सर लास्ट में मैंने बोला था जिसे चीटिंग करनी है कर लास्ट में, हाँ जिसे चीटिंग करनी है वो कर लो, लेकिन किसी ने नहीं। ईमानदार बच्चा। अरे यार मैं जल्दी हो गया। मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है और वो 60 मीटर चल लेता है 3 सेकेंड में। तो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, नेहा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बोलो हमने 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में इतना चले। और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और फिर उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और ऐसा अगर 1 सेकंड में हो पाता है तो प्रवीण उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो आंचल। तो आप 10 - 50 क्यों कर रहे हैं जब v - u बोल रहे हैं? v से करना चाहिए कि नहीं? फाइनल माइनस इनिशियल 50 में से करती, फाइनल बाद की होती थी पहले। कितना हुआ? 40/8। तो कितना हुआ फिर से बोलो? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी स्पीड से चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में उसका लीनियर पाथ होता है एंड नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो शुरुआती उसकी स्पीड कितनी थी u, और बाद में बताओ t सेकंड में उसने कितनी अटेन कर ली? t सेकंड में कितनी हो गई? और हमको ये बात पता है कि O A B C D, तो ये चीज दी गई है। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी जगह सनी में क्या क्या लिखूं? फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह b a ये ओके। अवनी AC, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह OD, और टाइम की जगह OA। नेहा इसकी जगह क्या क्या वैल्यू डाली जाए? A is equals to v minus u upon t. A is equals to v minus u upon t. So AT is v minus u. So u उधर चला जाएगा, u plus AT is equals to v. फर्दर तो
v क्या हो जाएगा? U plus E. u plus 80, u plus 80 is first equation of motion. अब जरा देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आंचल इज इक्वल्स टू एरिया अंडर dt graph, that is equals to area OACD, एरिया OACD, लेकिन इसमें तो एक रेक्टेंगल भी है और एक ट्रायंगल भी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABD और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसके लिए नेहा बताओ। वो तो वही है, ओडी भी बीए में क्या अंतर है? ओडी भी बोल लेते हैं, दोनों तुमने वृद्धि बोल दी। ओडी ओए और बोलो DB और CB, सही है, DB into CB। सनी इनके लिए क्या क्या वैल्यू रखे बोलो? प्रवीण U into T plus half into T into V into V minus U. क्योंकि पूरा V है और जो CV है उसमें फिर V में से U हटाना भी तो पड़ेगा। ये बात समझ आए कि नहीं? पूरा क्या है? ये पूरी हाइट भी है और मुझे अगर इतनी तो U है, तो अगर आपको इतना चाहिए तो ये क्या हुआ? तो इतना कम करो, V माइनस U, इसे ब्रैकेट में डालें। अब जरा देखो A इज इक्वल टू 80 V माइनस U यहाँ पुट करो और S इज इक्वल टू UT हाफ इंटू T इंटू 80, ये वाली वैल्यू डाल दी। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा फिर से लिखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर dt कर्व या ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्योंकि ट्रेपेजियम भी है जिसमें ये दो पैरेलल साइड्स हैं और साथ में ये उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACD। नेहा ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? S is equals to half bracket open A plus B bracket close और ऐसे ही बता दो ट्रेपेजियम का एस से कोई लेना देना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चल तो अब हम यहाँ लिखते हैं हाफ। आंचल बोलो। AC प्लस OD प्लस की तो कोई बात नहीं है,
इंटू इनके बीच OA हुआ, तो हाफ AC क्या है सेमी? AC U पता नहीं है। और OD ODU और OA OA हाइट टाइम नहीं है, OA टाइम इस चीज पे देखो ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ तक बात हो गई थी कि VAT क्या है, V माइनस U, तो T क्या है? V माइनस U अपॉन, यहाँ तक बात हो गई। यस तो अब T की जगह क्या लिख दो? ऐसा इसलिए किया है कि एक फार्मूले में से हम T एलिमिनेट कर रहे हैं, बिना T का फार्मूला, ठीक है। तो ये बिना V का फार्मूला है और वो बिना S का है। तो इस तरीके से हाफ P प्लस U और इंटू V माइनस U अपॉन A हुआ। 2A को वहां ले जाओ, तो 2AS क्या हुआ? प्लस U और V माइनस U। तो जैसा कि आचार्य ने बताया, ऊपर वाली चीज को क्या लिखा जा सकता है? इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, क्या आप इनिशियल स्पीड बदल सकते हो किसी चीज की? नहीं ना, घर से जिस स्पीड से निकलो वो नहीं बदल सकते हो, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। सिर्फ आप अपनी फाइनल वेलोसिटी बदल सकते हो, क्योंकि जितना जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी स्पीड, और टाइम बदल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है, और ए क्या है? कांस्टेंट। तो इसलिए ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हुआ। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? बुक में भी दिया है हेडिंग में, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्योंकि इस पूरे में ये बात याद रखो, U कांस्टेंट है और A, ये दोनों क्या है? U एंड A क्या है? कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं बदली जा सकती, समय पे पीछे तो जाया नहीं जा सकता। यहाँ देखो, इसमें अगर U और A कांस्टेंट हैं, तो ये क्या क्या बदल रहा है यहाँ पे? एक तो टाइम बदल रहा है, दूसरा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और तीसरा देखो, इसमें U कांस्टेंट है और A कांस्टेंट है। तो अब ये कौन सा रिलेशन हुआ? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब बुक में हेडिंग देख लो, इसका किसका क्या रिलेशन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया? तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब ये कौन सा हुआ? S है और V है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस और वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। अच्छा, अब आप मुझे तीनों इक्वेशन बताइए। ऐसा कुछ नहीं, आप बताइए। First equation, कोई भी बताओ। 2AS equals to B square minus U square, S equals to UT plus half ET square, V equals to U plus ET. आप बताइए। V is equals to U plus AP, S is equals to wait, 2AS is equals to B square minus U square. आप बताइए। S is equals to UT plus half AT square, V is equals to U plus AT, and 2AS is equals to V square minus U square. आप बेटा बोलो। S equals to UT plus half ST, half multiplying
आप बोलो एक बार फिर। V is equals to U plus 80. Second, S is equal to UT into half नो, आपने बता दी थी। plus आप बोलो। S is equals to UT plus half 80 square. 2AS is equals to B square minus B square. और V is equals to U plus 80. आप बोलो। S equals to UT plus half multiply T and चलो कोई बात नहीं। आप बोलो। V is equal to U plus 80. S is equals to UT plus half into 80 square. 2AS is equal to B square minus U square. कितनी बात हो गई? So these are three equations of motion. ये गतिकी के 3 समीकरण हैं। ना अब देखो, so these are called equations of motion. U plus 80, UT plus half 80 square और B square minus U square is equals to Z. अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एग्जांपल 8.5 says a train is starting from rest. एक ट्रेन है तो वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो इसका नहीं लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी, पहले इसकी 0 मीटर पर सेकंड है इस ट्रेन की स्पीड, और फिर बाद में इसने स्पीड अटेन कर दी और फिर इसकी स्पीड कितनी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। तो यू क्या है 0 मीटर पर सेकंड, बी क्या है 72 किलोमीटर बराबर। लेकिन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। ठीक है, तो ये 2 0 गए, 2 5 या 10, 2 1 या 2, 2 8 या 18, 4 या क्या होता है 72, तो 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, और कितना ये कितने सेकंड में पा लेती है, क्या ये 5 मिनट में उसकी कितनी स्पीड हो जाती है, तो 5 मिनट कितना होता है 5 × 60 सेकंड, तो 300 सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन u minus v minus u v माइनस u upon t, तो v 20 है, u कितना है और ये 300, तो 20/300, तो 1 0 से 1 0 गया yes sir और 1 0 से 1 0 गया, 2/30 है, 2 से काट दो 30 को, 15 तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो 1/15 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो बोलो s क्या होता है ut प्लस half into t 80 स्क्वायर। u कितना है आंचल U 0 और t है 300, हाफ a कितना है 150 मीटर और t को 2 बार 300 लिखो क्योंकि उसका स्क्वायर है। सो ये चीज तो 0 हो गई। अच्छा 15 से इसको काटो तो क्या 20 आया, क्योंकि 15 टू या 30, yes sir और इस 2 से भी काट दो तो कितना आया, और 10 का जगह 300 में मल्टीप्लाई करो, 3000 मीटर को कितने किलोमीटर लिखा जा सकता है, तो 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, पलटा भी तो जा सकता है। तो इसके 2 आंसर आए।
देखो लास्ट में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा है बुक में, देखो तो हमें भी लिखना होगा। द एक्सीलरेशन इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 3 किलोमीटर। सो एक्सीलरेशन is 1/15 meter per second square and distance traveled by train is 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है द ब्रेक सप्लाई टू ए कार, एग्जाम्पल 8.7। तो अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो वो रुकने की कोशिश करेगी और उससे उसमें एक एक्सीलरेशन आ रहा है। इस कार एक्सीलरेशन क्या है, वो रिटार्डेशन ही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बोल ही रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। और कार 2 सेकंड में रुक भी जाती है। नाउ कार स्टॉप्स इन 2 सेकंड्स, तो टाइम हो गया 2 सेकंड। अब देखो, और शुरू में कार किस स्पीड से चल रही है, सब कुछ दिखाया गया है, ये दिखाया गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्स, कुछ भी नहीं बता रहा है। 2 सेकंड बस रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर। और एक्सीलरेशन कितना है, क्या -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v दे रहा है, v है कि 0 मीटर पर सेकंड। वो रुक गई है, शुरू में चल रही थी और रुक गई। अब हमें s चाहिए, तो पहली s चलो s चाहिए, लेकिन मैं जैसा कि सभी बोल रहे हैं कि पहला फार्मूला लगाओ u + 80, इससे u आ जाएगा। तो 0 = u कितना है पता नहीं है, और ये -6 है और टाइम 2 है, तो 0 = u -12 उधर ले जाओ, तो u कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन लगा दो, s equals to u u plus 8 is plus plus half बोलो u plus 8 is ut plus half 8 square। जी अभी कितनी 3 बार पूछ चुके थे, जब भी नहीं बताया था, उसके साथ t बोलते ही नहीं है। हाफ a कितना है -6 और t कितना है, तो 12 2 या 24, माइनस पहले आ जाएगा, हाफ × 6 × 4, 2 से काटो 4, तो कितना हो जाएगा 12। तो 24 और -12, तो 12 मीटर। तो ये कार 12 मीटर चल के रुकी, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जाएगा कार मूव्स 12 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। तो कार चलने से पहले कितना चलने से पहले रुक जाती है, 12 मीटर चलेगी फिर रुक जाती है। इंटेक्स क्वेश्चन करवाएंगे आपसे ना। अब आइए इंटेक्स क्वेश्चन पर। पेज 109, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस अगर रेस्ट से चलती है और फिर थोड़ी देर में उसकी अपनी कुछ स्पीड हो जाती है, तो उसमें कितना एक्सीलरेशन दिया, 0.1 मीटर पर सेकंड, और 2 मिनट का टाइम दिया। 2 मिनट का क्या मतलब, उसे सेकंड में बदलना पड़ेगा, 120 सेकंड। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u क्या है, 0। तो u हो गया 0 मीटर पर सेकंड। इतनी चीजें दी हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड एक्वायर्ड, ए में पूछ रहा है कि v क्या है, v ही तो स्पीड एक्वायर्ड है।
और दूसरे में पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या है। तो पहले के लिए मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊं? पहले के लिए वो सेकंड वाला सेकंड आप लगाना चाहते नहीं हो? थर्ड जो कहोगे हम लगा लेंगे, हमें क्या, हमें तो लगाना है। सर फर्स्ट फर्स्ट, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो रख दे तो v आ जाएगा। u कितना है और a 0.1 और ये 120 है, तो ये 0.1 है, तो 0.1 का 120 में तो करोगे तो 120 तो आ जाएगा, लेकिन एक डेसिमल में तो एक डिजिट पड़ जाएगा। तो कितने मीटर पर सेकंड, तो v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है कि बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो सेकंड लगा दो। ut प्लस हाँ u कितना है, यू 0 क्योंकि वो स्टार्टिंग से चली थी बस, और t 120 है, हाफ a कितना है और t 120 है, तो 2 बार लिखो। तो ये तो 0 हो गया, 2 से इसको कट करिए 60 आया। यस सर अच्छा, एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो क्या एक 0 कट जाएगा डेसिमल से? यस सर भाई ऊपर ही ऊपर है ना, कर ही सकते हैं। 60 में 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, पर 120 में 6 का मल्टीप्लाई करो 720 मीटर। सो बस फाइनल ये कह सकते हैं कि स्पीड एक्वायर्ड कितना हुआ is 12 meter per second, and distance traveled is is 720 meter। तो ये चीज हो गई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड का लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन चल रही है शुरू में और ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 90 किलोमीटर के स्नॉर रहेगा पर आवर, और उसमें ब्रेक्स अप्लाइड किए जाते हैं, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और फिर ये रेस्ट पे भी आ जाएगी। ये ट्रेन रेस्ट पे आ जाएगी, तो ये 0 मीटर पर सेकंड पे आएगा। तो यू कितना है 90 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स। सर हम डायरेक्टली 10/36 मीटर 5/18 लिख सकते हैं सीधा, जो वो सही माना जाता है, क्योंकि भी और भी ये कट जाता है। तो ये 5 लिख लो, 2 5 या 10, 5/18 से जनरली 90% बच्चे करते हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन में मामला आपके माइंड में जम जाए, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। 5/18 पे टाइप किया जाऊँगा, तो 18 से काटो, 18 5 या 90 और 5 5 या 25 मीटर पर सेकंड। और v क्या है, क्योंकि वो रुक गई है, और क्या चीज दी जा रही है, एक्सीलरेशन। चूंकि ब्रेक लगाया जाएगा, कभी भी ब्रेक लगाया जाए तो निगेटिव एक्सीलरेशन लेना। देख लो उसमें भी ब्रेक नहीं लगा, उसमें 8.7 में ब्रेक लगा, तो निगेटिव लेना पड़ा। ब्रेक जब भी लगेगा तभी तो रुकेगी कोई चीज। ठीक है, और कोई स्टार्टिंग से चले तब तो ब्रेक तो लगता नहीं, तब तो रेस दी जाती है ना, और चल रही है और रोकना है या धीमा करना है। अब देखो एक्सीलरेशन कितना दिया है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें s का पता करना है, तो बोलो कौन सा लगा दिया जाए कि कितना चला रुकी। सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, तो 2 इंटू a कितना है माइनस
0 और इंटू एस और v तो 0 है और u कितना है 25 स्क्वायर देखो v स्क्वायर माइनस 2s है मल्टीप्लाई करो 2 का 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे सनी क्या आएगा 2 का 0.5 में 2.0 ऐसा नहीं होता है 5 2 जा और एक डिजिट बल्कि सही है कि नहीं सो -1 into s is equals to -25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 50 ऐसा नहीं है 625 माइनस माइनस कर गया और ये जो s है तो s का वैल्यू निकालो s कितना आ गया 625 तो ट्रेन विल कवर 625 मीटर डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग ट्रेन विल कवर यही वाला फॉर्मूला लगा दिया ट्रेन विल कवर 625 मीटर कल सब पेजेस मिल जाएंगे कल संडे वाले नहीं मिलेंगे बाकी में संडे वाले परसों नहीं गलती का पता चलता है कहाँ गलती की है सुधार हो गई फर्स्ट और सेकंड करो हाँ So, थर्ड क्वेश्चन देखें ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एक ट्रॉली नीचे आती है और ट्रॉली जब नीचे आती है तो वो उस पर एक्सीलरेशन लगेगा तो उस पर एक एक्सीलरेशन लग रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर पर लग रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट जब वो चलना शुरू करी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और लेकिन थोड़ी देर बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी तो कह रहा है v क्या होगी 2 सेकंड t कितना दिया है 2 सेकंड बाद उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है तो कुछ स्पीड तो बढ़ेगी ना छोड़ोगे तब भी बढ़ जाएगी तो पहले तो इसे ही बदलो सेंटीमीटर नहीं चाहिए हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए तो सेंटीमीटर काटने के लिए नीचे क्या 100 सेंटीमीटर लिख दें और पर 1 मीटर ऐसा करने से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है जो काटता है उसे नीचे लिखो ठीक है ये दोनों सेम होते हैं कि नहीं यूनिट फैक्टर वाला तो अब ये कितना आ गया बताओ 2 में 100 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है 0.02 इतना समझ में आया अब नहीं अब देखो टाइम कितना दिया है 2 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 0 मीटर पर सेकंड और v पूछा है बस इतना ही पूछा है अब इसको किस फार्मूले से निकालें सही है तो v is equals to u plus 80 तो बताओ u कितना है a कितना है 0.02 30 2 seconds तो 0.04 मीटर पर सेकंड is the velocity acquired by trolley इसी को कंक्लूडिंग बना दो बस अरे era 3 सेकंड हमने तो 3 सेकंड ये गलती हो गई 3 सेकंड बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 4th देखो एक रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो अगर स्टार्ट करे रेसिंग कार तो बताओ उसके स्टार्ट करने पर
पर एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जबकि स्टार्ट किया है तो u कितना है? 0 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड बाद पूछ रहा है तो t कितना है? 10 सेकंड। तो अब इसमें v पता लगाना है, सिर्फ व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड ये सब नहीं पता लगाना। क्या पता लगाना? डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करें नेहा? हाँ बोलो। हमें पता नहीं, बोलो। S इज इक्वल टू UT और प्लस, क्योंकि जो चीज दी उसी से तो निकालना है। तो 0 इंटू 10 और हाफ इंटू 4 और t कितना है? 10 का स्क्वायर। तो बोलो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, 2 से इसे कटो 2 तो 200। तो कितनी डिस्टेंस रेसिंग कार कवर करेगी? 200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर स्टार्ट। देख लो सिंगल फार्मूले लग रहे हैं, बहुत आसान है। और इसके बाद फिफ्थ देख लो। A stone is thrown in vertically upward direction with velocity 5 मीटर पर सेकंड। यदि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया है जिसकी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लग रहा है। कह रहा है कि एक्सीलरेशन -10 का लगेगा। ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही की ओर एक्सीलरेशन लगेगा। एक्सीलरेशन तो जिधर ग्रेविटी उधर ही लगेगा ना। तो अब ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और कितना समय लेगा वहां तक पहुंचने में। तो पूछ रहा है h कितना होगा और t कितना होगा। ठीक है, h ही t पूछ रहा है। अच्छा u कितना है? 5 मीटर और v कितना है? क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां तो पत्थर मोमेंटरीली रुकता है ना। ये सभी चीजें दी हैं। तो पहले मुझे बताओ मैं t कैसे निकालूं? t निकालने का कोई तरीका? हाँ, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा दें फर्स्ट इक्वेशन में। तो v कितना है और u कितना है और a कितना है और t। तो 5 को इधर ले आओ तो -5 और उधर -10t। माइनस कटा और 5/10 करो जरा, तो 0.5 सेकंड आ गया। तो इतना समय लेगा। ठीक। और दूसरी चीज और भी पूछ रहा है, कह रहा है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब चाहे s लिखो चाहे s लिखो, आपकी मर्जी है। हम पढ़ रहे, हम तो अभी ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, सर आप h क्यों बता रहे हैं? तो s भी लिख सकते। तो s इज इक्वल टू ut प्लस आप u कितना है? 5। कितने सेकंड तक वो हवा में रहा? बोलो। 0.5। तो 0.5 हाफ a कितना है? -10 और t स्क्वायर c कितना है? 0.5 का स्क्वायर करो तो ये कितना बताओ? 5 से 2.5। अच्छा, इससे इसको काट दो -5 तो माइनस का 5 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पॉइंट से पॉइंट जुड़ जाएगा, कटता नहीं, वो उतने जुड़ जाता है। 25 आ गया, पीछे से 2 डिजिट पे ले लो। 0.25। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, पीछे से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ। 5 5 या 25, 5 2 या 10 100। अब पीछे से 2 डिजिट पहले तो कितना हुआ बताओ? 2.5 और माइनस भी लगेगा ना। अब 1.25 जरा सब्ट्रैक्ट करो। इसमें 0 बढ़ा लो
और सब कट करो कितना आया 10 5 और 4 में से 2 गया 2 तो कितनी हाइट अटेन करेगा 1.25 मीटर इज द हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। ये क्या है इज द मैक्सिमम height attained by stone and time taken is 0.5 second। तीनों क्वेश्चन कराएंगे। ये दोनों तो बहुत आसान है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट मुझे लगा कोई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, थोड़ा सा तो है पहले में। आपको हर चीज मीटर पर सेकंड में बदलनी है। चलो नाउ एक्सरसाइजेस में आइए। एक्सरसाइजेस का 4th क्वेश्चन मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट। तो एक मोटर बोट लेक पे चल रही है और वो एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। सो इट एक्सीलरेट किस स्पीड से एक्सीलरेट कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो क्या इसकी शुरुआती स्पीड 0 है और एक्सीलरेट तो कर ही रही है। एक्सीलरेशन कितने का है यूनिट देख के पता लगा लिया करो। 3.0 मीटर और टाइम कितने का 8 सेकंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एस पूछा जा रहा है कितने समय में क्या चलेगी, बताओ कौन सा लगाएं। यू भी दिया है तो कितनी डिस्टेंस से कवर करती है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर। यू 0 है, टी 8 है, ये 3 है और 8 इंटू 8 तो 0 प्लस 2 से इसे कट करो 4 3 जा 12 8 जा 96 तो 96 मीटर डिस्टेंस इट विल कवर। अब देखो नाउ 7th क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे फिर ग्राफ वाले। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। तो एक हाइट से सिर्फ बॉल को गिरा दिया गया है। अगर आप जेंटली गिराओगे तो क्या ये फ्री फॉल है तो u कितना हुआ 0 मीटर पर सेकंड। और जब वो नीचे आएगी तो उस पर g कितने लगेगा या एक्सीलरेशन 10 का लगेगा। ऐसे नीचे आ रही है तो अब ये किस वेलोसिटी से जमीन में स्ट्राइक करेगी जबकि इसको कितनी हाइट से गिराया गया 20 मीटर। तो एस कितना मान लें 20 मीटर। अब यही सब लगाओ v पता कर तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए बोलो। और हमें v पता करना कौन सा ठीक रहेगा। Yes, 2as is equals to b square minus u square। तो 2 into a कितना है और 20 चलिए। तो अब जरा देखो v नहीं पता और u कितना है 0, ठीक है। 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ए तो प्लस का है ना, ए प्लस का सब कुछ
तो ये कितना हो गया बताओ? 20 इंटू 20 40 हो गया, और v स्क्वायर, और अगर रूट ले लो तो v 20 का जोड़ा बन गया, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड क्या है? इज द स्पीड just before striking ground। देखो समझ में आ गई? ऊपर से गिराई गई, ऊपर से गिरा दी गई तो स्पीड पूछी जा रही है एस है और ए दिया है। ठीक, नाउ अब देखिए कि इसके बाद 8th क्वेश्चन करो। 8th क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है कि ये स्पीड है, ये टाइम है, अच्छा लगभग ये 6 पे पहुंच जाती है। कितने पे? 2 4 6। जब 6 ये होता है तब यहाँ भी कितना होता है? एक अपने ग्राफ में देखो 6 ये, तो 2 4 6 और 8 ये एक्सिस हो गई, ये 0 लिखो। तो अब फिर इसके बाद तो सीधे ही चल रही है, यानी उसकी एक स्पीड कांस्टेंट है। पहले उसने स्पीड बढ़ाई, जब 6 पहुंच गई 6 मीटर पर सेकंड, तो उसने सोचा मैं इसी से करूँगा। तो फाइंड हाउ फार डज, अच्छा 0 सेकंड में इसकी क्या स्पीड है बताओ? ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दैट पीरियड। फर्स्ट 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 4 6 ऐसे 8 है। तो ये बताओ कि 4 में ये 6 पहुंच गया है क्या? ग्राफ के हिसाब से 6 पहुंच गया है, और ये 6 से ऊपर है लाइन। 4 में कितना पहुंच गया? चेक करो ग्राफ में, और फिर यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाता है, ये ऐसे जाना है ना। 4 पे कितना पहुंच गया? 6। 4 पे 6 है। तो आपसे कह रहा है कि वो रीजन शेड करो और उसका एरिया भी निकालो। रीजन शेड कर ली, ठीक है, 4 सेकंड में कितना चला। और अब इसका एरिया कैसे निकालें? तो एरिया करने के लिए बताओ उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल 0 ही थी, और 4 सेकंड में कितना पहुंचा? 6। तो v कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। अब ये मुझे बताओ v एवरेज क्या होती है? क्या u प्लस v बाई 2 होती है? तो 0 प्लस 6 बाई, तो क्या 3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी का एक आचरण ने और फार्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या ये 3 है? और हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या आ गई? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कितना हो गया? इस 12 मीटर। लेकिन तभी अग्नि के मन में एक नया ख्याल आया, बोले सर आप तो बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो इन्होंने कहा सर आप इसे क्यों नहीं ट्रायंगल मान लेते, थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो चल जाता है। ठीक है, आपकी बात जैसे आप कहें। तो इन्होंने कहा इसे क्या मान लो?
ट्रायंगल ही मान लो, वैसे तो थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो वो तो फिर एरिया ओ ए बी ले लें क्या ले लें? एरिया ओ ए बी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ओ बी और इंटू ए बी, तो हाफ इंटू 4, और ये ए बी क्या है 6, तो क्या 12 ही आया? 12 टोटल डिस्टेंस 12 मीटर हो गई। ठीक है सर एक तरीके से और बता रहा है। अब देखो u v और t दिया, u v और t और s चाहिए आपको, तो u है v है और t है, और s ऐसे निकालो, या 2 बार फार्मूला लगाओ। आपको u क्या दिया 0 मीटर पर सेकंड, v क्या दिया 6 मीटर पर सेकंड, और t क्या दिया t is equal to 4 सेकंड। मैं जो तुम फार्मूला बता रहे हो मैं उससे बच रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगी तब ये लीनियर ग्राफ होगा, और ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, ये कर्व्ड ग्राफ है ना, तो मैं इसमें नहीं रख सकता। आपको इन्हीं दोनों में से कोई मेथड लगाना होगा। समझ में आ गई बात? इसे क्या करना पड़ेगा? तो अब आपसे इसका सेकंड पार्ट देखो, which part of the graph represent uniform motion of the car? तो बताओ, तो which part of the graph after 6 सेकंड, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद एक लीनियर होगा, देख लो अपनी कॉपी में, B after 6 सेकंड the car will be under यूनिफॉर्म मोशन, यानी क्या इसकी स्पीड बदली? नहीं बदली, इसकी स्पीड नहीं बदली। तो ये किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। आपको 4th और 7th करके लिखना है, ये नहीं करना। बाकी फिर किसी दिन और देखेंगे, इतना आज करना है। होगा ही नहीं, तो वो होना तो चाहिए ही, लेकिन अब जैसे वी एवरेज में ऐसे ही आ जाता है, कोई सही चीज़ तो एवरेज निकलती नहीं है कि हम किस पर गए, बढ़ाया घटाया ना, तो ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, उसी वजह से वो भी आ गए। तो हमने बस वो फार्मूला लगा दिया, वी एवरेज निकाला, अब फार्मूला लगा कर दिया, या ऐसे भी करोगे तो वही है। यही 2 मेथड हैं इसमें चलते, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है वी एवरेज। अब आपका बच जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो क्वेश्चन बचे हैं तो किसके होंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको भी हम करा देंगे, आधे घंटे का काम बचा है। सर इस 7th वाले में कोई यूज नहीं रही क्या? एक दिन और लोगों की छुट्टी करेंगे, बाकी बच्चों की फिर आप ये, अब जैसा कि इनका चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, ये भी कराना पड़ेगा। इनका 15 से पेपर कहा दिया ना, ये तुम कहाँ रहे थे? ना आखिरी 2 दिन में आएगा। अच्छा चलो फिर इनको अलग से करा देंगे। आप लोगों ने तो पूरा किया ना? यस बढ़िया, सबने किया ना? सर प्रवीण को अलग से करा देंगे, प्रवीण और आपको करा देंगे। चलो हाँ 4th करो और 7th करो। मैथ तो सब किया है ना? सर चलो अच्छा।